दोस्तों, ये कहानी है जियाना की, जो हुबे प्रोविंस के वुहान शहर के रेनमिन हॉस्पिटल में काम करती है और जो कोरोना वायरस से अफेक्ट हुई थी और कुछ ही दिनों के अंदर इसने बीमारी को मात देकर सेहतमंद हो गई, रिकवर्ड हो गई। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का दिन बहुत ही अच्छा है और कुछ दिनों से मैं अपने घर पर ही रह रही हूँ। जियाना एक 24 वर्षीय नर्स है और उन्होंने अपनी ये कहानी वीबो नाम के एक ट्विटर तरह के प्लेटफॉर्म में, जो चाइना में ट्विटर ही तरह है, उस पर अपनी कहानी पोस्ट की थी और जिसको एक ही रात में 17 मिलियन फॉलोअर्स ने पढ़ा। ये 23 जनवरी की बात है। उस दिन मेरे हाथ पांव बहुत दुख रहे थे और मैंने सोचा कि ये शायद इस वजह से हो रहा है कि मैंने एक प्रोटेक्टिव सूट पहना हुआ है। इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं सोचा इसके बारे में। मेरे जो टेस्ट किए गए, इसमें मेरा सिटी स्कैन का रिज़ल्ट सबसे पहले आया, जिसके अंदर मुझे पता चला कि मुझे थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है। इसका मतलब ये था कि मुझे कोरोना वायरस अफेक्ट हुआ है। इसके बाद मेरा न्यूक्लिक एसिड का टेस्ट किया गया, जो रात में करीब 24 जनवरी को 2 बजे रात में आया और इसमें मुझे पता चला कि मैं कोरोना वायरस पॉजिटिव हो चुकी हूँ। जैसे ही मुझे ये पता चला, मैं बहुत ही खौफनाक तरीके से डर गई और सारी रात मैं सो नहीं पाई और मुझे बहुत डर लगने लगा और मुझे अजीब अजीब तरह के ख्यालात आने लगे और मैं ये सोचने लगी कि पता नहीं मेरे सिटी स्कैन का रिपोर्ट, मेरे फेफड़ों के सिटी स्कैन का रिपोर्ट क्या आएगा। और मैं सारी रात यही सोचती रही। उस दिन मेरे डिपार्टमेंट के डायरेक्टर वोई भी मेरे साथ ही थे और हम दोनों ने मिलकर मेरे सिटी स्कैन की रिपोर्ट देखी और कोई डरने की बात नहीं है। उनके ये हिम्मत देने वाले अल्फाज मेरे लिए बहुत मायने रखते थे, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत डरी भी थी। और उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैं हॉस्पिटलाइज होना चाहती हूँ, क्या मैं दवाखाने में शरीक होना चाहती हूँ या फिर घर पर ही रहना चाहूँगी। और मेरे डिपार्टमेंट के चीफ ने भी कहा कि मैं घर जा सकती हूँ क्योंकि मेरी हालत इतनी ख़राब नहीं है। और मैंने भी कहा कि हाँ, ये मेरे लिए बेहतर है क्योंकि घर पे वैसे भी कोई नहीं है और मैं अगर घर पर रहूँगी तो हॉस्पिटल में कम से कम एक बेड तो दूसरों के लिए खाली होगा, क्योंकि दूसरों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे सेहतयाब होने के लिए और मुझे कोरोना वायरस से रिकवर्ड होने के लिए और एक अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए 3 चीज़ें करनी थी। सबसे पहले तो मुझे अच्छी डाइट यानी अच्छी ग़िज़ा खानी थी, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हों और ज़्यादा हाजमे के लिए हल्की हो और इसके अंदर ताकत और सेहत की चीज़ें हों, क्योंकि एक अच्छी ग़िज़ा आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ा देती है। और दूसरी चीज़ जो मुझे करनी थी, अच्छी तरह सोना, क्योंकि अच्छी तरह सोने से भी आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से काम करने लगता है। और तीसरी चीज़ जो मुझे करनी थी वो ये कि मैं मुस्बित सोच रखूं, पॉजिटिव माइंडसेट, और अपने आप के अंदर एतमाद करूं, कॉन्फिडेंस रखूं कि मैं इस बीमारी से सेहतयाब हो सकती हूं। और इसके बाद मैंने अपने घर की खिड़कियों को खोल दिया ताकि अच्छी हवा अंदर आए और मैंने अपने फ्लोर पर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड से मोप करना शुरू कर दिया। अब मैंने ये अपना मामूल बना लिया कि रोज़ मैं ब्रेकफास्ट के बाद डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड से अपने घर में मोप करती थी। 5 दिनों बाद, जब 5 दिन बाद मेरी सिटी स्कैन की रिपोर्ट आई तो वो नॉर्मल थी। उस दिन मैं बहुत खुश थी और मैं चिल्ला कर कहना चाहती थी सारे ज़माने को कि मैं कोरोना वायरस से अफेक्टेड नहीं हूँ। और आज मेरा सिटी स्कैन का रिपोर्ट बता रहा था कि मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं है और इससे जाहिर हो रहा था कि मेरी बॉडी ने रिकवर करना शुरू कर दिया है और उसने बीमारी को मात दे दी है। बस ये कुछ वक्त की बात है कि मेरा दूसरा न्यूक्लिक एसिड टेस्ट भी नेगेटिव आएगा। इसके बाद मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गई। 3 फरवरी को मैं अपने रिज़ल्ट आने का इंतज़ार कर रही थी और ये उम्मीद कर रही थी कि मैं अच्छी हो बहुत जल्द अपने काम पर वापस जाऊँगी। और शाम को जब वो रिज़ल्ट आया और उसमें बताया गया कि मैं कोरोना वायरस नेगेटिव हूँ, मैं बहुत खुश थी और मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती थी कि मैं पूरी तरह सेहतयाब हो चुकी हूँ और मैं पूरी तरह रिकवर्ड हो चुकी हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ज़िंदगी जीने का दूसरा मौका दिया गया। ये डिपेंड करता है आपके मुस्बित सोच, जिस्मानी ताकत और आपके इम्यून सिस्टम पर। और मैं ये सोचती हूँ कि मेरा इम्यून सिस्टम भी उतना ही अच्छा है जितना कि सब औरों का हो। अब वो दिन ख़त्म हो चुके हैं और मैं बेहतर हूँ और मैं यकीन रखती हूँ कि हर कोई बीमारी से लड़ सकता है अपने इम्यून सिस्टम से। लेकिन ये मशवरा सिर्फ उनके लिए है जो कोरोना वायरस के फर्स्ट स्टेज पर है। लेकिन आपकी हालत ख़राब है और आप जीने में तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, तो आपको फ़ौरन 108 को डायल करना चाहिए और आपको हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए। आखिरकार जियाना 9 फरवरी को रेनमिन हॉस्पिटल में अपने जॉब पर वापस आ गई, जो स्थित है वुहान शहर की वुहान यूनिवर्सिटी में, जो हुबे प्रोविंस में है।